नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इस्माइल और इस्माइल स्टडी में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है बीए फर्स्ट ईयर के एनवायरनमेंटल का फर्स्ट चैप्टर, हमारा पर्यावरण, जो इग्नू और ड्यू के सिलेबस से है और यह पार्ट थर्ड है। और इस पार्ट में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। इस चैप्टर में सिर्फ 2 टॉपिक बचे हुए थे, जिसमें पहला टॉपिक के कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे, जिसके सतत विकास के 2 क्वेश्चन बचे हुए थे, और दूसरा जो टॉपिक पर्यावरण का अध्ययन। तो शुरू करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन बचा हुआ था सतत विकास का, 2 क्वेश्चन थे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो मोस्टली आते ही हैं क्वेश्चन ये एग्ज़ाम में। पहला क्वेश्चन है, सतत विकास को बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ेगा। हमें सतत विकास बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखो, जिन लोगों को सतत विकास के बारे में नहीं पता है, वो अपने इस चैनल के सेकंड पार्ट जो है इस चैप्टर का, वो जाके देख लो। उसमें विस्तार से मैंने समझा रखा है कि सतत विकास किसे कहते हैं। ठीक है, तो हमें क्या है, सतत विकास को बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ेगा। पहला जो है पॉइंट है वो जनसंख्या परिवर्तन। एक जनसंख्याई परिवर्तन, ऐसा जनसंख्या जिससे वो ऐसा परिवर्तन हो जिससे ना वो जनसंख्या बढ़े और ना घटे। जैसे निरंतर वृद्धि करती जनसंख्या से एक ऐसी जनसंख्या की ओर जो स्थिर है, मतलब ऐसा सिचुएशन ना जनसंख्या बढ़ सके और ना घट सके, एक मतलब स्केल पे चले। दूसरा है संसाधन परिवर्तन। एक ऐसा संसाधन परिवर्तन चाहिए जिससे हमें उसे यूज़ करके प्रकृति का नाश ना हो, उसके बल्कि फ़ायदा हो। जैसे ऐसी अर्थव्यवस्था की ओर जो पूरी तरह से वृद्धि अभिभूत ना हो, बल्कि प्रकृति की पारिस्थितिक तंत्र की पूंजी को क्षीण होने से बचाए, यानी कि उनकी संपत्ति जो प्राकृतिक के जो जो धन है, जैसे पेड़ पौधे, एनवायरमेंटल है, जल वाष्प, ये सब मतलब उनका नुकसान ना हो, बल्कि उसका बचाव किया जाए। ठीक है। तीसरा पॉइंट है एक प्रौद्योगिक परिवर्तन। एक ऐसा प्रौद्योगिक परिवर्तन जिसमें प्रदूषण रहित हो और उत्पादन भी हो। जैसे प्रदूषण गहन आर्थिक उत्पादन से पर्यावरण, ऐसा प्रौद्योगिक परिवर्तन जिससे प्रदूषण ना हो। जैसे आजकल देख रहे हो कि कुछ स्टेशनों में प्रौद्योगिकी ऐसे कि इलेक्ट्रिसिटी कर दी है वहाँ पे ज़्यादातर। वहाँ के परिवहन वगैरह जो है इलेक्ट्रिसिटी है, रिक्शा वगैरह देख लो, या बैटरी से चलने वाली कारें आ गई है। ये जो है एक वो प्रदूषण रहित परिवर्तन है। ठीक है। तीस और जो एक और पॉइंट है, एक राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन, मतलब एक ऐसा परिवर्तन जिससे राजनीतिक में और सामाजिक में परिवर्तन हो, समाज में परिवर्तन हो। जैसे कुछ स्टेट में है जो पॉलीथीन पूरा बैन है, जैसे बेंगलोर हो गया, ये सब स्टेट्स में पूरा पॉलीथीन बैन है। यहाँ पर राजनीतिक परिवर्तन है, मतलब इस जगह पे पॉलीथीन पूरी तरह से, प्लास्टिक, सिंगल यूज़ प्लास्टिक भी मना है यूज़ करना। ठीक है। दूसरा एक पॉइंट लास्ट है जो सामूहिक परिवर्तन। जैसे एक गांव कस्बे में परिवर्तन होता है कि वहाँ के एनवायरमेंटल को बचाने के लिए पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। ये सामाजिक परिवर्तन में भी आ जाते हैं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, सतत विकास को प्राप्त करने के लिए प्राथमिकता के क्षेत्र क्या है। मतलब हमें सतत विकास को जो प्राप्त करने के लिए जो मूलभूत आवश्यकता है, जो प्राथमिकता है, वो प्राथमिकता क्षेत्र क्या है। पहला तो यह है जनसंख्या वृद्धि को मंदित करना, बढ़ते जनसंख्या को कम करना। दूसरा पॉइंट है गरीबी, असमानता, और तीसरी दुनिया अल्प विकसित और विकासशील देश के क्षणों यानी कि परेशानी को ख़त्म करना। जैसे स्वास्थ्य, साक्षरता और दीर्घ जीविता को बढ़ाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना इत्यादि। मतलब जैसे कुछ विकासशील देश हैं, जो अल्प विकसित देश हैं, उस जगह पे क्या है कि परेशानी ज़्यादा है, दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं। मतलब वहाँ मूलभूत आवश्यकताओं की बहुत कमी है। जैसे स्वास्थ्य की हो गया, वहाँ ठीक रूप से स्वास्थ्य का व्यवस्था नहीं है, साक्षरता नहीं है, एजुकेशन नहीं है उस जगह पे, दीर्घ जीवित को बढ़ाना, रोज़गार वहाँ बिल्कुल ही नहीं है, एकदम ख़त्म ही है। और वहाँ गरीबी ज़्यादा है, जैसे हो गया साउथ अफ्रीका, जैसे कई ऐसे छोटे मोटे देश हैं। चौथा पॉइंट है वनों तथा अन्य पर्यावरण को संरक्षण। इसमें बंजर भूमि पर पुनर्रोपण करना और वन रोपण, अन्य सजीव संस्थाओं का संरक्षण,
ग्रीन हाउस गैसें तथा ओजोन परत क्षणिकता का नियंत्रण सम्मिलित है। सॉरी, इसमें तीसरा पॉइंट मैंने छोड़ दिया है, चलो उसको देख लेते हैं। कृषि के दुरुपयोग बनाना तीसरा पॉइंट है। इसमें मृदा अपरदन यानी कि मिट्टी का कटाव कम करना और हानिकारक कृषि प्रथाओं को उपयोग को कम करना, जैसे केमिकल वगैरह उपजाऊ के लिए यूज़ किया जाता है उसको कम करना, भूमि निम्नीकरण और प्रदूषण को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है। यानी कि भूमि के निम्नीकरण, कूड़ा करकट जो भूमि पर रखे जाते हैं मृदाओं में, गांव शहरों में जो शहरों का जो कूड़ा करकट होता है वो गाँव में जाकर जो फेंके जाते हैं, गांव की ज़मीनों में जो उपजाऊ वो भूमि निम्नीकरण होता है उससे। ठीक है, तो सॉरी इसमें चौथा पॉइंट पहले हो गया है, कोई नहीं। पांचवा पॉइंट है जल और ऊर्जा के उपयोग को दुरुपयोग बनाना, यानी कि बड़े पैमाने पर। इसमें ऊर्जा के क्षमता को बेहतर बनाना है, जैसे जल से हमें बिजली बनाते हैं, उसको बड़े पैमाने पे बनाने के लिए कहा गया है। छठा है जल का दुरुपयोग को संभव बनाना, यानी कि जो हम जो ऊर्जा उत्पन्न करते हैं उसको उसको रियलिटी में मतलब बड़े पैमाने में बनाने के लिए। इसमें जल उपयोग की क्षमता और जल की गुणवत्ता को बेहतर बनाना शामिल है। ठीक है, सातवां पॉइंट है अपशिष्ट उत्पाद कम करना, यानी कि कूड़ा करकट कम करना। इसमें उत्पादन प्रक्रियाओं को बेहतर बनाना है, अपशिष्ट उपचारों और पुनर्चक्रण की प्रक्रिया शामिल है। मतलब जो घर के कूड़े करकट वगैरह जो आते हैं, कचरा हो गया, उनको मतलब ख़त्म करना या उसको पुनर्चक्रण कर देना, रिसाइकिल कर देना, उसको खाद बना देना, या कुछ ऐसे मेटल वगैरह होते हैं उनको कुछ स्ट्रक्चर दे करके स्ट्रक्चर बना देना या उसे पुनः उपयोग में ले आया जाए। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है पर्यावरणीय अध्ययन का महत्व। हमें पर्यावरण क्यों अध्ययन करना चाहिए, इसका महत्व क्या है, हाँ, तो इसके बारे में हम इस टॉपिक में जानेंगे। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन हमें पर्यावरण की सुरक्षा की जानकारी देता है, यानी कि जो पर्यावरण हम अध्ययन करते हैं वो हमें पर्यावरण की सुरक्षा की जानकारी देता है। लेकिन वर्तमान में हमारे आक्रामक उपभोक्तावादी जीवन शैली और कार्बन सघन औद्योगिक विकास के कारण हमने बड़ी संख्या में पर्यावरण मुद्दों को स्थानीय क्षेत्र और विश्व स्तर पर परिमाण और प्रबल और जटिल दोनों के संदर्भ में जन्म दिया है या जन्म किया है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो हम अभी जो यूज कर रहे हैं पर्यावरण के जिस हिसाब से, वो एक तरह से औद्योगिक विकास के कारण हमने औद्योगिक विकास बहुत किए, कार्बन संघनन बहुत विकास किए हैं, लेकिन इससे पर्यावरण को कितना नुकसान हुआ है वो हम स्थानीय क्षेत्र और विश्व क्षेत्र पर देख सकते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट है, इसके कुछ पॉइंट है, देखो। पर्यावरण मुद्दे अंतर्राष्ट्रीय महत्व। जो पर्यावरण के जो मेन मुद्दे हैं वो अंतर्राष्ट्रीय महत्व क्यों लेते हैं। ठीक है, यह अब अच्छी तरीके से समझ लिया गया है कि पर्यावरण मुद्दे जैसे भूमंडलीय तापमान, जो ज़मीन गर्म होता है, और जलवायु परिवर्तन, ओजोन परत की क्षीणता, अम्ल वर्षीय समुद्री प्रदूषण और जैव विविधता की हानि महज राष्ट्रीय मुद्दे नहीं बल्कि वैश्विक मुद्दे हैं, अतः इनका मुकाबला अंतर्राष्ट्रीय प्रयास और सहयोग से किया जाना चाहिए। कुछ पर्यावरण मुद्दे ऐसे हैं जिसे हम आप या कोई एक देश मिलकर के उसको ख़त्म नहीं कर सकता, जैसे ओजोन परत में छिद्रता होना, जलवायु परिवर्तन होना, अम्लीय वर्षीय होना, समुद्री प्रदूषण होना। कम से कम ये अंतर्राष्ट्रीय कई सारे देशों मिलकर के ही इस समस्या से लड़ा जा सकता है या इसको समस्या को दूर किया जा सकता है। कोई एक मान लो कोई एक देश मिलकर के पूरा समंदर का कचरा साफ कर सकता है, नहीं कर सकता ना। इसी तरह से कम अगर ना तो 50 देश मिलकर के एक संस्था बनाए और वहाँ उस जगह पे हर एक समुद्री टापू पर टापू पर एक बैंक बना दे, जो कूड़े करकट के जो साफ करने की मशीनें लगा दे, तो ये काफ़ी हद तक वो साफ हो सकता है। ठीक है, दूसरा टॉपिक है आधुनिकीकरण और विकास के कारण समस्याओं का अभिभार, यानी कि उससे
समस्याओं का नुकसान किया गया है। ठीक है, तो आधुनिक काल में विकास ने औद्योगिकरण, शहरीकरण, आधुनिक पर्यावरण प्रणाली, कृषि आवास इत्यादि को जन्म दिया है। जब पश्चिमी देश का जो विकास हुआ तो ऐसा संभव था उसका क्रियाकलापों को पर्यावरणीय प्रभाव की अज्ञानता के कारण हुआ, यानी कि पर्यावरण को समझ ही नहीं रहते और वो विकास किए जा रहे थे। ठीक है, जैसे कुछ देश ब्रिटेन वगैरह हो गया, अमेरिका हो गया, यूरोपीय देश हो गया, ये सब अपना विकास कर रहे थे लेकिन पर्यावरण के बारे में कुछ नहीं सोच रहे थे। विकासशील जगत अब पर्यावरण निम्नीकरण के बगैर विकास करने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। मतलब अब जो विकासशील देश है या विकसित देश है जो विकास करना चाह रहे हैं लेकिन उसके सामने पर्यावरण के निम्नीकरण के कई सारे परेशानी आ जा रहा है। बिना वो प्रदूषण के वो विकास कर ही नहीं सकते। मतलब कुछ ऐसा योजना ही नहीं है कि उसको विकास कैसे किया जाए कुछ, क्योंकि पश्चिमी देशों ने तो अपने शहरीकरण कर लिया, आधुनिक प्रणाली ले आया, औद्योगिकीकरण कर लिया, लेकिन इतना सारा प्रदूषण कर दिया कि वो ओजोन परत छिद्र हो गए और ग्लोबल वार्मिंग चालू हो गया। लेकिन जब अब विकासशील देश अपना या विकासशील देश अपना विकास करने के लिए सोच रहा है तो उससे भाई प्रदूषण तो होगा ही। जाहिर सी बात है, औद्योगिकीकरण करेगा या परिवहन प्रणाली या शहरीकरण करेगा तो जाहिर सी बात है प्रदूषण फैलेगा ही फैलेगा। तो उस पर ना कुछ जो पश्चिमी देश के जो नेता लोग हैं या वहाँ के जो पश्चिमी देश है वो उन पर दबाव डालते हैं कि आप पर्यावरण को नुकसान पहुँचा रहे हो। ठीक है, तीसरा पॉइंट है जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि। विश्व जनगणना दर्शाती है कि पृथ्वी के प्रति 7 में से 1 व्यक्ति भारत में रहता है। अब सोच सकते हो कि विश्व में 7 व्यक्ति में से 1 व्यक्ति भारत में रहता है। भारत की जनसंख्या कितनी बड़ी है देख लो। स्पष्ट तौर पर विश्व जनसंख्या के 16% और 2.4% भूमि क्षेत्रफल के साथ भूमि समेत सभी प्राकृतिक संसाधन पर अत्यधिक दबाव बना है। यानी कि 16% जनसंख्या के सिर्फ पृथ्वी पर, आपको पता है कि पृथ्वी पे 1 भाग सिर्फ ज़मीन है या भूमि है, 3% जो है ना या 3 भाग वो पानी है। तो जो 1 भाग है ना वो सिर्फ 2.4% भूमि है, सिर्फ 2.4%। और उस 2.4% भूमि क्षेत्रफल के साथ सभी प्राकृतिक संसाधन जो हो गए, पेड़ पौधे जीव जंतु सब इसी पे रह रहे हैं और 16% जनसंख्या भी है इस पे। तो सोच लो पृथ्वी की जो भूमि है या क्षेत्रफल, भूमि का जो क्षेत्रफल है उस पर कितना दबाव पड़ रहा है। ठीक है, चौथा जो है टॉपिक वो है वैकल्पिक समाधान की आवश्यकता। यह विश्व रूप से विकासशील देशों के लिए अनिवार्य है, यानी कि जो विकास कर रहे हैं कि वे विकास के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए वैकल्पिक पथ की तलाश करें। मतलब कुछ ऐसा चीज़ की तलाश करें, ऐसा आइडिया सोचे कि जिससे वो मतलब प्रकृति का नुकसान भी ना और वो तरक्की भी कर ले और प्रकृति का संसाधन का संरक्षण हो सके और व्यर्थ उपयोग से बचा जा सके। 5वां पॉइंट है विकास के विवेकपूर्ण योजनाओं का आवश्यकता। संसाधनों की निकासी, प्रसंस्करण और उत्पादों का उपयोग सभी को विकास की किसी भी योजना में पारिस्थितिक चक्रों के साथ समक्रमिक होना चाहिए। ठीक है, इस टॉपिक में समझाया गया है कि जो विकास करने के जो विवेकपूर्ण आइडिया है, जो योजना है उसे अपनाना चाहिए। जैसे मान लो कोई अगर विकसित देश है या विकास कर चुका है, उसके जो वेस्ट मटेरियल वगैरह है वो विकासशील देश को दे दिया जाए और वो उससे विकास किया जाए। ठीक है, और जिससे वो पारिस्थितिक चक्रों को भी बनाए रखे और वो मतलब पर्यावरण को बचा के रखे और वो नुकसान ज़्यादा ना कर सके। ठीक है, और ये चैप्टर आज आपका ख़त्म हो चुका हुआ है
और सेकंड चैप्टर आपको जल्द ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, और तब तक के लिए इसको दबा करके शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।